मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग आफ्टर। इस कहानी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टेसा। वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना चाहती है, मगर उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। पर फिर भी वो अपने पेरेंट्स को किसी तरह से मना लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टेसा और उसकी मोम की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो इतनी अच्छी है कि टेसा के बॉयफ्रेंड को भी उसकी मोम ने चुना था, जिसका नाम नोआ होता है। नोआ और टेसा पहले फ्रेंड्स थे, पर बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। जब नोआ और उसकी मोम कॉलेज में टेसा को छोड़ने जाते हैं तो टेसा के रूममेट को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसका बिहेवियर देखकर उसकी मोम उसे रूम चेंज करने के लिए कहती है। पर इस पर टेसा कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। अगली सुबह टेसा की कॉलेज में लैंडन नाम के लड़के से मुलाकात होती है। इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, जिसके चलते दोनों दोस्त बन जाते हैं। वैसे तो टेसा को इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, पर जॉब के लिए उसे इकोनॉमिक भी पढ़ना पड़ता है। कॉलेज के बाद अपने रूम में आने के बाद टेसा जब शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है तो वो अपने रूम में हार्डन नाम के लड़के को देखती है जो उसके रूम में बैठा हुआ था। दरअसल ये उसकी रूममेट का दोस्त था जो उससे मिलने आया था। ये दोनों टेसा को पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, पर टेसा मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहती थी। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि उसकी रूममेट फिर से उसे पूछती है कि क्या तुम पार्टी में चलोगी। इस बार वो मना नहीं कर पाती और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर हार्डन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोली भी मिलती है और ये सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। पर टेसा इन सब चीज़ों से दूर होती है। ड्रिंक के बाद ये सब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। ट्रूथ और डेयर गेम ये होता है कि जिसमें आपको एक चॉइस होती है, या तो आप ट्रूथ बोलेंगे या आपको कोई डेयर दिया जाएगा और आपको इनमें से एक चूज़ करना होता है। जिसमें वो टेसा से पूछते हैं कि तुम लास्ट टाइम इंटीमेट कब हुई थी। टेसा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो आज तक कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई। खैर, जवाब ना देने की वजह से हार्डन को टेसा को किस करने के लिए कहा जाता है और जैसे वो उसके करीब आता है टेसा वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड नोआ से बात करती है। नोआ की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि वो किसी पार्टी में गई है और इसीलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब टेसा एक रूम में जाती है जहाँ उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स नज़र आती है, पर तभी वहाँ पर हार्डन आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। पर टेसा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह क्लास में हार्डन और टेसा के बीच में एक टॉपिक पर बहस हो जाती है। दरअसल टेसा प्यार में बिलीव करती है, पर हार्डन बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो प्यार में विश्वास नहीं करता। उसके इस टॉपिक पर ऐसे रूखे होने की वजह से लैंडन उसे बताता है कि उसके डैड उसकी मोम को छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हैं। इस वजह से वो आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। अगले दिन अचानक हार्डन और टेसा फिर से मिलते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब हार्डन टेसा को लेकर एक लेक पर जाता है और वहाँ पर स्विमिंग करता है। वो टेसा को ही बुलाता है, पर वो मना कर देती है। पर कुछ देर बाद वो मान जाती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों लेक में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों किस भी करते हैं। अब टेसा उससे कहती है कि वो नोआ से ब्रेकअप कर लेगी, पर हार्डन उससे कहता है कि वो उसे कभी भी डेट नहीं करेगा क्योंकि उसे प्यार में कोई बिलीव नहीं है। अब ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है और वो हार्डन को इग्नोर करना शुरू कर देती है। पर फिर भी उसके माइंड में बार बार हार्डन ही आते हैं। उसके ख्वाब में, उसके सपनों में, हर जगह हार्डन आता है। अब हम देखते हैं कि नोआ टेसा के पास आकर उसे सरप्राइज़ देता है। टेसा उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं जहाँ पर एक लड़का टेसा को छेड़ने लगता है, लेकिन हार्डन वहाँ पर आकर उस लड़के से लड़ाई करता है। वो उसे बहुत मारता है। रात को नोआ और टेसा साथ में ही होते हैं। रात के समय जब टेसा के पास लैंडन का मैसेज आता है जिसमें वो टेसा को अपने घर बुलाता है। टेसा जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो बताता है कि वो हार्डन के साथ ही रहता है और आज हार्डन की उसके डैड के साथ बहुत बुरी फाइट हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास है। ये सुनकर टेसा हार्डन के पास आती है और उससे बातें करना शुरू करती है। बातों ही बातों में हार्डन उसके काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो धीरे धीरे इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। सुबह होने पर जब टेसा वहाँ से निकलती है तो नोआ उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। तो टेसा कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पे थी, पर नोआ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और तभी वहाँ पर हार्डन आ जाता है, जिसे देखकर नोआ समझ जाता है कि ये दोनों कल रात एक दूसरे के काफ़ी करीब आए थे, ये दोनों इंटीमेट हुए थे। इसलिए वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इससे अब टेसा भी कई दिनों तक उदास हो जाती है। पर फिर भी एक दिन वो हार्डन को जाकर मिलती है और वो हार्डन से कहती है कि उसकी लाइफ में नोआ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें मैंने चूज़ किया है और नोआ को मेरी मोम ने चूज़ किया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद अब हार्डन भी टेसा के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि पूरा दिन बस इंटीमेट होते रहते हैं।
पर एक दिन टेसा की मोम वहाँ पर आ जाती है और इन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेती है। वो टेसा को हार्डन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, पर टेसा मना कर देती है। वो कहती है कि वो हार्डन से प्यार करती है। ये सुनकर टेसा की मोम को बहुत गुस्सा आता है और उसकी मोम वहाँ से चली जाती है और साथ ही अब वो फाइनेंशियली उसकी मदद करना बंद कर देती है। कुछ दिन बाद हार्डन टेसा को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर उसके डैड की शादी होती है। हार्डन उसे बताता है कि वो अपने डैड से नफरत करते हैं क्योंकि जब वो छोटा था उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत जलील होना पड़ता था। और फिर वो उदास होकर घर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हार्डन की फ़ोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के मैसेज आते हैं, जिसके बारे में टेसा जब हार्डन से पूछती है तो वो कहता है कि तुम इसे इग्नोर करो, पर टेसा इस पर उससे बहस करना शुरू कर देती है और हार्डन वहाँ से चला जाता है। अब रात हो गई थी पर तब भी हार्डन वापस नहीं आया था। अब टेसा को उसकी फिक्र होती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे हार्डन का दोस्त मिलता है और वो उसे हार्डन का एड्रेस बता देता है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो वहाँ पर अपनी रूममेट को और हार्डन की एक्स गर्लफ्रेंड मोली को देखती है। टेसा की रूममेट उससे पूछती है कि तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। इस पर टेसा कहती है कि वो हार्डन के साथ लिव इन में रहती है। और तभी वहाँ पर हार्डन भी आ जाते हैं और तभी मोली बताती है कि उस दिन जब हम खेल रहे थे तो हमने हार्डन को एक ढेर दिया था जिसमें उसे तुम्हें अपने जाल में फंसाना था और तुम्हारे साथ सेक्स करना था। ये सुनकर टेसा वहाँ से जाने लगती है। हार्डन उससे कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, उस वक्त मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर टेसा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपनी मोम के पास चली जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। उसकी मोम भी उसे माफ़ कर देती है। वहीं अब टेसा नोवा को भी सॉरी बोलती है, जिससे नोवा भी उसे माफ़ कर देता है और अब कुछ दिन के लिए सब ठीक हो जाते हैं। अब टेसा हार्डन की बताई हुई कंपनी में ज्वाइन कर लेती है। पर टेसा जब कॉलेज जाती है तो वहाँ पर उसकी टीचर उसे लेटर देती है जो हार्डन ने उसके लिए दिया था। वो उस लेटर को देकर झील के पास आ जाती है जहाँ पर हार्डन उसे पहली बार लेकर आया था। वो उस लेटर को पढ़ती है जिसमें हार्डन ने लिखा था कि मैं कभी भी प्यार पर यकीन नहीं करता था, पर तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा और जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और तभी वहाँ पर हार्डन भी आ जाते हैं और हार्डन और टेसा दोनों लेक के पास बैठ जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट यानी कि नेक्स्ट मूवी का दूसरा पार्ट सुनना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।